अयोध्या जाने का मुहूर्त अभी तक मिला नहीं। सवाल पहले उठ गए, जाकर देखना चाहिए था कि भाई सच्चाई क्या है, लेकिन मौका मिला सियासत का तो बाज नहीं आए। देखिए, ये जो बातें कही हैं ये मुख्य पुजारी ने कही, हमने तो कही नहीं। अब या तो आप कह रहे हैं कि मुख्य पुजारी जी गलत बोल रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि नृपेंद्र मिश्रा सही बोल रहे हैं या मुख्य पुजारी सही बोल रहे हैं, तो मैं ज्यादा विश्वास पुजारी जी की बात पर करूंगा। और जो बात आपने कही कि 2025 में निर्माण कंप्लीट होना है, इस पे भी पुजारी साहब ने कहा कि 25 में निर्माण नहीं हो पाएगा। उसी बात में आगे उन्होंने बोला जहां पर वो बात कट गई थी कि मुझे नहीं लगता कि 25 तक काम पूरा हो पाएगा। बहरहाल, जब अयोध्या में 1 सेकंड में जमीन का रेट 5.5 लाख रुपए बढ़ सकता है, एक जमीन को 16.5 करोड़ रुपए बढ़ाकर बेचा जा सकता है, यही ट्रस्ट के लोग तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, तारिक खान जी, आप लोगों ने एक बयान सुना, बयान का अपने हिसाब से मतलब निकाला। मैंने तो ये आपसे कहा नहीं कि आप सत्येंद्र दास जी की बातों पर भरोसा मत करिए, या हमने कहा नहीं कि पानी आया नहीं। पानी आया क्यों? आप कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा पर भरोसा नहीं करेंगे। दिक्कत यह है, नहीं, यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपने नृपेंद्र मिश्रा की बातों को नहीं सुना, आपने खारिज कर दिया एक तरफा। नृपेंद्र मिश्रा कौन है भाई? हम मानेंगे नहीं उनकी बात को। आपने सुना उनकी बात को कि पानी कहां से आया होगा? ड्रिलिंग हुई है, पाइप अंदर है, उसमें वायरिंग का काम चल रहा है। तो घर में आप सुन लीजिए, मैं यहां पर विजय शंकर तिवारी जी हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। अयोध्या में लगातार ये कैंप बनाकर वहां पर रहे भी थे। सुनिए मेरी पहले पूरी बात, तारिक खान जी फिर जवाब दीजिएगा। और अंदर से तार जब पाइप खुला रहता है तो पानी उसके जरिए आ जाता है। पानी इतना नहीं आ गया कि निकाल कर किसी बर्तन से बाहर फेंकना पड़े या दूसरी कोई समस्या हुई हो। ये बात पुजारी जी को जाके क्यों नहीं समझाया नृपेंद्र मिश्रा ने? पहली आपको पता है कि नहीं, तो आपको पता है कि नृपेंद्र मिश्रा और पुजारी जी की बात नहीं हुई है। उसके बाद हुई है तो प्रूफ दीजिए। नहीं, तो नहीं हुई है इसका प्रूफ दीजिए। नहीं हुई है इसका प्रूफ दीजिए। आपसे सत्येंद्र दास ने कहा कि मैंने नृपेंद्र मिश्रा से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मीडिया के सामने क्यों आपसे कहा है क्या? मीडिया के सामने क्यों बयान दिया? आपस में बात कर लेते। तो मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं हुई है, या मुझे भी नहीं पता है कि बातचीत हुई कि नहीं हुई। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि नृपेंद्र मिश्रा के बयान को आपने क्यों नहीं सुना? नृपेंद्र मिश्रा का कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, उनके बयान का कोई मतलब नहीं निकाला जाए। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, पुजारी जी सही बोल रहे हैं। मतलब आप सही बोल रहे हैं। चलिए विजय शंकर तिवारी जी बयान सुना, अपने हिसाब से मतलब निकाला तारिक खान जी ने, और उसके हिसाब से सियासत शुरू कर दी। सच्चाई बताइए, आप तो काफी करीब से जुड़े हैं इस पूरे निर्माण प्रक्रिया से। देखो रामोहन जी, जो वहां की निर्माण समिति है, श्री राम जन्मभूमि की निर्माण समिति, उसके अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा जी। और आपको ध्यान में है कि LNT जैसा देश का एक मानक रखने वाला जो निर्माण करने वाली कंपनी है, वो उसका निर्माण कर रही है। टाटा कंसल्टेंसी जो है उसके सलाहकार है, और देश भर के जो IITs हैं उनके निदेशक और इस विभाग के जो प्रमुख हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और वहाँ का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है सब उनकी निगरानी में हो रहा है। और लगातार एक अवधि तय है कि कब बैठना है, कब बात करनी है और कब इसकी समीक्षा होनी है, वो सब कुछ लगातार हो रहा है। अभी जो विवाद पैदा हुआ, विवाद पैदा करने वाले वो लोग हैं जो श्री राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद कहते हैं, जिनकी श्री राम जन्मभूमि पर, भगवान राम पर कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, और वर्षों तक इस श्री राम जन्मभूमि को लटका करके रखा कि ताकि भगवान राम अपने गर्भगृह में ना जा पाए। ये काम करने वाले को चिंता हो रही है कि वहां पानी टपक रहा है। यानी भगवान राम वर्षों से अपने गर्भगृह से, अपने घर से, अभी निजी घर से दूर टेंट में रहे हैं, उसकी चिंता नहीं थी। उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे थे कि वहां पर जल्दी जाना चाहिए। वहां पानी टपक रहा है, इसकी चिंता कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता समझ में आनी चाहिए, ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। नैरेटिव गढ़ने का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी जी महाराज जी ने जो बात कही है, कई बार घर में भी होता है, टेक्निकल पक्ष अलग होता है और सहज पक्ष अलग होता है। वहां पानी टपका तो नृपेंद्र जी ने जो बात कही है टेक्निकल समिति के सामने कही है। और कैमरा जो है, कैमरा झूठ नहीं बोलते हैं। आप जाकर देखो, जाके ना
आप प्रत्यक्ष जाके देखो ना, जो नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है वो ठीक है कि नहीं है। हम तो अंधेरे में भी जाके पत्रकार घुस जाते हैं, जाकर देखो, जाकर मैं पूछ रहा हूं तारिक खान जी, वो सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ आप तो नहीं गए होंगे, मैं विजय जी आ रहा हूं, आप तो नहीं गए होंगे, आपकी जान पहचान में कोई गया है राम मंदिर? बहुत लोग गए हैं। कभी आपने उनसे बातचीत की है? पूरा मामला सामने आया तो कल से आज तक? नहीं, उसके बाद लोग नहीं गए हैं, उससे पहले गए। अरे बातचीत की, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं तो पूछना चाहिए था ना तारिक भाई कि अरे भाई ये पानी टपकने की खबर आ रही है, आप गए तो आपने देखा कि कहां कहां से पानी आ सकता है, क्या लूप होल रह गया मंदिर निर्माण में, ये पूछना चाहिए था आपको। ये हमारे मुंह से कही हुई बात नहीं है। नहीं, ये मुख्य पुजारी की बात। तारिक खान जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं जो विजय शंकर तिवारी जी ने कही। एक चिंता हुई सत्येंद्र दास जी को, पानी आया कहां से आया, उन्होंने कहा कि भाई इसको देखा जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पानी निर्माण में गड़बड़ी है इसलिए आ गया, उन्होंने कहा कि पानी आया अगर तो देखा जाए। तो नृपेंद्र मिश्रा ने कह दिया कि भाई ये पाइप अंडरग्राउंड वाला पाइप है, वो खुला है वायरिंग की वजह से, उसके हिस्से से पानी आ गया होगा। तो ये टपकने की बात कहां से आ गई? वही बात जाकर उनको समझा दे, हमसे क्या मतलब। तो तारिक भाई ये बात समझा दे, ठीक है, तो ये उन दोनों के बीच का मसला है। विजय शंकर तिवारी कह तो रहे हैं कि आप तो राम मंदिर का विरोध करते रहे, आप एक बयान का नहीं एक बयान आता है, उस बयान का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से और सियासत शुरू कर देते हैं। आपने इतनी जहमत भी तारिक खान नहीं उठाई कि कल से आज तक कम से कम 10 लोगों से ऐसी बातचीत कर लें कि भाई आप मंदिर का दर्शन करके आए, आप बताइए कहां से पानी आने का रास्ता है। 5 सेकंड 10 सेकंड लीजिए। जब यही बात नृपेंद्र मिश्रा को पुजारी जी को समझानी चाहिए, जब पुजारी जी की बात नहीं सुनी गई तब उन्होंने मीडिया में आके बयान दिया। नहीं एक मिनट, आपको कैसे पता है पुजारी जी की बात नहीं सुनी गई? उन्होंने कहा आपको नहीं, आपको कैसे पता? बताइए ना कब बात हुई उनकी। नहीं आप बताइए ना, कैसे आपको पता कि नहीं उनकी बात सुनी गई? इसलिए क्योंकि दोनों मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। नहीं आपको कैसे पता तारिक खान जी? बता तो रहा हूं, ये आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। नहीं सही है। नहीं कैसे सही है? प्रूफ दीजिए कि सत्येंद्र दास जी की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा से कहा कि भाई ये पानी टपक रहा है, नृपेंद्र मिश्रा नहीं सुने, इसका प्रूफ दीजिए। अगर दोनों लोग मीडिया में आके अपनी बात कह रहे हैं, इसका मतलब आपस में बात नहीं हुई। अरे भाई मीडिया में जब खबर चल गई तो नृपेंद्र मिश्रा बतौर चेयरमैन रिप्लाई तो करेंगे मीडिया में। ठीक है, पुजारी जी ने यही बात फोन कर नृपेंद्र मिश्रा को क्यों नहीं बताई? तो ये आप पुजारी जी से जाकर पूछिए। आप पूछिए ना। अरे आप पूछिए ना भाई, मैं क्यों पूछने जाऊं? आप पूछिए कि सत्येंद्र दास जी ने, आप पूछिए सत्येंद्र दास जी को फोन करके कि भाई आपने ये बात नृपेंद्र मिश्रा को क्यों नहीं बताई? मैं क्या आपने बताई? लगा रहा हूं कि ट्रस्ट के लोग मनमानी करते हैं, बेईमानी कर रहे हैं वहां पर। बस साहब आप तो मनमानी करते रहे कि मंदिर ही ना बने। ठीक है, वो अलग की बात है, वो अलग की बात है। अभी की बात नहीं बहुत शानदार। ये वक्फ बोर्ड नहीं है तारिक भाई, ये वक्फ बोर्ड नहीं है जहां बेईमानी होती है। ये वक्फ बोर्ड नहीं है जहां पे बेईमानी होती है। पुजारी जी से बात करिए, हमसे न कहिए जाकर। पुजारी जी ने बोला, करोड़ों की संपत्तियां हड़प कर बैठे हुए हैं लोग, दुकानें बनाकर बैठे हुए लोग। आ रहा हूं कुशवाहा जी आपके पास। हमने कुछ भी नहीं कहा है सर, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जाके पुजारी जी से बात करिए, उनको समझाइए, हमको मत समझाइए। हम कोई नहीं है, वी आर नॉट द पार्टी, हम कोई पार्टी नहीं। पुजारी जी और नृपेंद्र मिश्रा मुश्किल से 5 कदम की दूरी पर होंगे, क्यों नहीं मिलके बैठ के बात कर लेते? ये विवाद है पुजारियों और ट्रस्ट के बीच का। ट्रस्ट मनमानी कर रहा है, वहां पर जमीन को कौड़ियों के भाव बेच रहा है। 2 करोड़ की जमीन खरीदता है, फिर 16 करोड़ में बेच देता है, जिसमें वहां के मेयर, विधायक सब इन्वॉल्व। ये हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं। प्रदीप सिंह कुशवाहा जी एक रिप्लाई, एक सवाल आपसे, फिर मैं कौशल मिश्रा जी, एक साथ सबका जवाब दीजिएगा। कुशवाहा साहब सीधा सा सवाल ये है, मंदिर निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, इन सबसे दूरी 2019 से पहले आदेश नहीं आया, इसको लेकर कोर्ट में पूरी पैरवी हो गई। अब मंदिर बन गया तो एक अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने का मौका मिल गया। देखिए, इसमें नैरेटिव सेट करने की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मामले में पूरी तरह से बदनाम रही है। अच्छा। और जो जमीन की खरीद बिक्री जिस तरह से की गई है, नहीं, वो अभी जग जाहिर है। आप इसके पीछे चलिए, जब भी कोई घटना घटती है बीच में मत बोलिए। आपके बीच में नहीं बोले, आपको बता रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोले। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जमीन खरीद बिक्री पर बातचीत नहीं हो रही है, मंदिर पर बातचीत हो रही है, तो वहीं रखिए। जमीन पर